हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। तो आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की पोएम सेकंड फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के भी जो पोइट हैं उनका नाम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, यानी कि जो आपकी फर्स्ट पोएम है वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और सेकंड पोएम है वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। और इसमें आपको बता दूं फायर एंड आइस से क्या मीनिंग है, इसका प्लॉट क्या है और फायर एंड आइस से क्या मीनिंग है। तो फायर से मीनिंग आता है डिज़ायर का, यानी कि इच्छाओं का। यहाँ पर आग से मतलब नहीं आएगा, फायर से मीनिंग आएगा पोएम के अंदर डिज़ायर यानी कि इच्छाओं का। और आइस से क्या मीनिंग आएगा, आइस से हेट्रेट का, हेट का, नफ़रत का मीनिंग आएगा पूरी पोएम में। तो पोइट इसमें क्या बताएगा कि जो धरती है, जो वर्ल्ड है, वो किससे ख़त्म होगा, डिज़ायर से यानी कि इच्छाओं से ख़त्म होगा या फिर नफ़रत से ख़त्म होगा। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब कुछ लोग कहते हैं, अब पोइट बता रहे हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि जो धरती है, जो दुनिया है, वो डिज़ायर से, इच्छाओं से ख़त्म होगी, यानी कि कभी भी इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो वो हमेशा इच्छा करता रहेगा और एक दिन इसी तरह इच्छा करता करता ही मर जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि नफ़रत से ख़त्म होगी, क्योंकि जितनी हम इच्छाएं करते हैं उतनी ही दूसरों से नफ़रत भी करते हैं। तो अगर हम ऑब्वियसली नफ़रत करेंगे तो कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा दूसरों से नफ़रत करते हैं, तो वो क्या है, नफ़रत में ही घुट घुट कर मर जाते हैं। तो पॉइंट ये बताना चाह रहा है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ये दुनिया इच्छाओं से ख़त्म होगी, यानी कि लोग इच्छाओं से मरेंगे, और कुछ कहते हैं कि लोग नफ़रत से मरेंगे। From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire। अब पोइट क्या कह रहा है कि जितना भी मैंने इस दुनिया में देखा है इच्छाओं के बारे में, या खुद की इच्छाओं की बात करता हूँ, तो खुद का अगर कंपैरिजन बताता हूँ, आई हैव टेस्टेड का मीनिंग है यानी कि खुद पर ही लेकर वो बता रहा है कि मेरी अकॉर्डिंगली क्या है कि जो दुनिया है वो किससे ख़त्म होगी, फायर की वजह से, यानी कि इच्छाओं की वजह से। आई होल्ड विद दोज हु फेयर फायर, यानी कि मैं भी उन्हीं की तरफ हूँ जो कि फायर को, यानी कि डिज़ायर को, इच्छाओं को फेवर कर रहे हैं। तो पॉइंट पहले स्टेंजा में क्या बताना चाह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया इच्छाओं से ख़त्म होगी, यानी कि लोग इच्छा करते रहेंगे, और कुछ कहते हैं कि लोग हेट करते करते, नफ़रत करते हुए ख़त्म होंगे। और पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे रहा है आखिर में पॉइंट कि जो मैंने जितना यहाँ पर दुनिया में देखा है उसके अकॉर्डिंगली क्या है, मैं उन्हीं को फेवर करूँगा जो कि डिज़ायर को या फायर को फेवर करते हैं, यानी कि जो ये फेवर करते हैं कि दुनिया इच्छाओं से ख़त्म होगी। और सेकंड स्टेंजा में क्या कह रहा है पॉइंट, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब पेरिश का मीनिंग होता है डाई, यानी कि मरना। तो पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर ये दुनिया जो है वो दोबारा ख़त्म होती है, दोबारा नष्ट होती। पेरिश का मीनिंग क्या बताया मैंने अभी, डाई, बट यहाँ पे इसका एक्चुअल मीनिंग क्या आ रहा है, नष्ट होने से। तो अगर इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी कि अगर ये दुनिया दोबारा नष्ट होती या दोबारा ख़त्म होती। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मुझे क्या लगता है कि जो दुनिया है वो किससे ख़त्म होगी, वो हेट की वजह से ख़त्म होगी। पहले स्टेंजा में उसने फेवर किया डिज़ायर को या फायर को, और सेकंड स्टेंजा में वो क्या फेवर कर रहा है कि दुनिया जो है वो किससे ख़त्म होगी, हेट से, यानी कि आइस से ख़त्म होगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस का मीनिंग क्या है यहाँ से, यहाँ पर सफिशिएंट, सफाइस का मीनिंग है सफिशिएंट। तो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, कि अगर हम विनाश की बात करें तो विनाश के लिए आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, यानी कि नफ़रत भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि जितना वो फायर को यहाँ पर कंपेराइज कर रहा है उतना ही आइस को भी कर रहा है। पहले कह रहा है कि दुनिया में लोग इच्छाओं से मरेंगे, और फिर कह रहा पॉइंट कि दुनिया में लोग जो हैं वो नफ़रत से मरेंगे, नफ़रत भी उतनी ही ग्रेट है, उतनी ही महत्वपूर्ण है। एंड वुड सफाइज, और उतनी ही ज़रूरी भी है, सफिशेंट है। तो ये छोटी सी पोएम थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जिसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया किस तरह से ख़त्म हो सकती है। लोग इच्छाएं करेंगे और इच्छाओं में ही मर जाएंगे, और फिर कहता है कि लोग नफ़रत करते रहेंगे और नफ़रत में ही मरते रहेंगे। तो ये पोएम तो होगी, अब इसकी राइम स्कीम देखते हैं। तो राइम स्कीम फर्स्ट स्टेंजा की आपको दिखाते हैं पहले। फायर, मैंने आपको बताया था राइम स्कीम कैसे चेक करते हैं, जो आपका स्टेंजा की हर एक लाइन के लास्ट वर्ड होते हैं
उन्हें पहले मार्क कर लीजिए। तो हमने चारों वर्ड्स मार्क कर लिए क्योंकि इसमें 4 लाइन है। अब सिमिलर या राइमिंग वर्ड देखिए, फायर, आइस, डिज़ायर, फायर। तो फायर, डिज़ायर और फायर ये 3 मैच कर रहे हैं, तो हम इन्हें मान लेते हैं ए। ठीक है, और फिर ये देखिए ए मान लिया, तो फिर एक ही बचा तो इसे बी मान लेते हैं। तो पहले स्टेंजा की राइम स्कीम क्या होगी, ए बी ए ए। तो पहले स्टेंजा की लिख देते हैं ए बी ए ए। अब दूसरे की चेक करते हैं। तो अगर आप दूसरे स्टेंजा की चेक कर रहे हो तो पहले से मैच कर लीजिए कि कोई सिमिलर वर्ड तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आइस था, आइस को हमने बी माना था, तो इसमें भी देखिए आइस है, तो आइस को भी हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर आइस से सिमिलर वर्ड, राइमिंग वर्ड इस स्टेंजा में ढूंढिए। तो देखते हैं ट्वाइस, ट्वाइस में भी बी मार्क कर लेते हैं। और सफाइस, सफाइस को भी अपने बी मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये तीनों राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, अब इसमें तो फायर, डिज़ायर, फायर था, बट हेट से मैच नहीं कर रहा, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। और फिर हेट से मैच कर रहा है ग्रेट, तो इसे भी सी मान लेते हैं। तो सभी लाइंस के लास्ट वर्ड आपने मार्क कर लिए। तो ये देखिए राइम स्कीम क्या निकली है हमारी, फर्स्ट स्टेंजा की थी ए बी ए, और सेकंड की क्या निकली है, फिर सेकंड की निकली है बी सी बी। तो हमारी पूरी जो पोएम है उसकी राइम स्कीम फिर क्या निकली है, फर्स्ट स्टेंजा की निकली ए बी ए। ठीक है, और सेकंड स्टेंजा की फिर क्या निकली है, बी सी बी। तो इस तरह से राइम स्कीम है। बाकी अगर आपको पूरी पोएम ढंग से समझनी हो तो इसका क्वेश्चन आंसर की वीडियो जो है वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी विद इन अ वीक अपलोड हो जाएगी, तो वो भी टाइम टू टाइम चेक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पूरी तरह से पोएम को डीपली समझने में दिक्कत ना आए। तो वो भी वीडियो चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।